बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीर अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 एबटाबाद। आज अदील के तवासत से आपसे जो रिसेंटली पोस्ट्स एडवर्टाइज हुई हैं लेक्चरर्स पाकिस्तान स्टडीज़ की, उसके वाले से गाइडलाइन, ताकि वो कैंडिडेट्स जो अपील होने जा रहे हैं उनके लिए आसानी हो और वो इस सारे प्रोसेस से कामयाबी के साथ गुजर जाएं। जनाब, यार पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत खुशकिस्मती है वो जो कैंडिडेट्स अपील होने जा रहे हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम 1900 पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने एडवर्टाइज़ की हैं। आर्डली कुछ 4 आती थी, 5, 7, 8, और ये लास्ट टाइम अगर आप देख लें 2-3 बैच रेगुलराइज हुए हैं तो यही 700-800 लोग होते थे, और ये इस दफ़ा 1900 पोस्ट हैं। लेक्चरर्स एक कॉलेज का एक टीचर है और इंतहाई एक रिस्पेक्टेबल जॉब है। उसमें बहुत सारी जॉब स्ट्रक्चर के वाले से चेंजेस आई हैं, और फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा ने एक और एग्जांपल भी सेट की है कि हमारा लेक्चरर 21 ग्रेड तक जा सकता है। ये पूरे पाकिस्तान में ये खैबर पख्तूनख्वा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की यूनिकनेस है। तो ये एक बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है जो आप आएंगे इसमें, एज कंपेयर टू दूसरे जो एग्जामिनेशन है PMSA, CSSA, बाकी जो सिविल सर्वेंट, चूँकि लेक्चरर भी सिविल सर्वेंट का स्टेटस लेकर आता है, और बाकी जो सिविल सर्वेंट है तो उनके लिए आप प्रोसेस देखें एग्ज़ाम का कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें ये सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट है आपका, नो एक्सपीरियंस, कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखें स्कूल साइड पे देखें तो BEd और MEd और प्रोफेशनल जो एजुकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें इस तरह की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मास्टर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन BS ये क्वालिफिकेशन है, और इसके लिए आपने अपील होना है। 28 मेरा ख्याल है इसकी लास्ट डेट है। चूँकि अदील के ने मुझे जो टास्क दिया है वो है पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से, कि पाकिस्तान स्टडीज़ की लेक्चरर जो आ रहे हैं, जो कैंडिडेट जो एस्पायरेंट हैं उनको गाइड करना है। उस हवाले से स्टूडेंट्स, पहली बात ये है कि ये कुछ मेल फीमेल मिला के 46 पोस्ट हैं जो अनाउंस हुई हैं, जिनमें मेल फीमेल डिसेबल और माइनॉरिटीज मिला के। नंबर 1, आपने देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, तो पहली चीज़ क्राइटेरिया है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि फिर उसी तर्ज पे आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्राइटेरिया में अगर आप देखें तो इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है 45 मार्क्स इसके हैं, टोटल मार्क्स 100 है, स्क्रीनिंग टेस्ट के 45, जो इंटरव्यू है 25 मार्क्स इसके हैं। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है राइट फ्रॉम योर मैट्रिक टू मास्टर और BS 20 मार्क्स इसके हैं, और फिर आपकी हायर क्वालिफिकेशन कोई है, फॉर एग्जांपल BS किया है बेसिक है और किसी ने MS किया है, MA है तो MPhil है या PhD है तो उसके 3 मार्क्स उसके दिए हैं, और डिस्टिंक्शन, यहाँ पे डिस्टिंक्शन इन बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज, गोल्ड मेडलिस्ट और इस तरह की, तो उनके मार्क्स भी जो हैं 4 मार्क्स उनके हैं, और हाफिज कुरान के 3 मार्क्स हैं, तो इस तरह ये 100 मार्क्स बन जाते हैं। आपकी एक गुड लक ये भी है कि आपको एक चांस दिया गया है। किसी वक्त में ये जो होते थे टेस्ट के मार्क्स, टेस्ट नहीं हुआ करते थे और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मसाइल के शिकार हो जाते थे। तो इस दफ़ा एक आपको टेस्ट दिया गया है कि आपका, और टेस्ट को बाकायदा उसकी वेटेज में शामिल है। तो अब आपने देख लिया होगा कि इस तरतीब से थोड़ा सा आप, यानी अगर हम इसको थोड़ा सा असेस करें बाकी चीज़ों को हट के, तो जिस जो हमने प्रिपरेशन करनी है एज ए लेक्चरर, हमने कामयाबी हासिल करने के लिए बाकी चीज़ें डिस्टिंक्शन ये क्वालिफिकेशन ये तो वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। हमने जिसकी तैयारी करनी है वो आ जाता है जी 25% इंटरव्यू
और 45 मार्क्स जो हैं वो बन जाते हैं आपके टेस्ट के। इन दो चीज़ों को हमने प्रिपरेशन इसकी करनी है। तो 45 और 25 ये आपके बन गए जनाब वाली 50, 60 और 70 मार्क्स, यानी 70 मार्क्स की हमने तैयारी करनी है। बाकी चीज़ें तो हाफिज़ कुरान की डिस्टिंक्शन या हायर एजुकेशन वो तो अंडरस्टूड है। अभी एट द मोमेंट हम क्या कर सकते हैं, हमने 70 मार्क्स की तैयारी करनी है। पाकिस्तान स्टडीज़ पे आते हैं। एक बड़ी मिसपरसेप्शन है पाकिस्तान स्टडीज़ के मतलब, जो मैं क्लियर करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। हम नॉर्मली इसको भी इसी तरह का सब्जेक्ट जो ह्यूमैनिटीज़ के दीगर सब्जेक्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, हम इसको भी इसी तरह कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। पाकिस्तान स्टडी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। पाकिस्तान स्टडी इज हैज ए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी एट अ टाइम पाकिस्तान स्टडीज में आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है। अब जब फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है तो हम वी आर वेरी मच स्पेसिफिक टू हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री। यहाँ पे आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी है, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी पढ़नी है, पाकिस्तान की सोशियोलॉजी भी पढ़नी है, पाकिस्तान का कल्चर स्टडीज जो है वो भी पढ़नी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस जो पाकिस्तान के हैं। यू कैन से इसलिए कि पाकिस्तान स्टडी इज अ एरिया स्टडी है। तो ये एरिया स्पेसिफिक स्टडीज होती हैं, उनमें विद इन एरिया आपने सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान स्टडी थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। नॉर्मली जो बाकी लोग हैं वो समझते हैं कि इसके भी उसी तरह के इसके सब्जेक्ट मैटर्स, इसकी चीज़ें भी उसी तरह की हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी ये टफ हो जाती है कि आपको एट अ टाइम सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। यानी यू कैन से द टोटल स्टडी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्पेसिफिक विद इन द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान you will have to study geography, politics, government, constitution, history, sociology, culture, foreign affairs, international relation and other things. तो एक बात ये थोड़ा सा आप अपने जहन में रखेंगे। पाकिस्तान स्टडीज का एक बैकग्राउंड है। 1976 का बाकायदा एक पाकिस्तान स्टडी सेंटर का एक्ट है जो पास हुआ है, तो इसका एक लीगल स्टेटस है। मैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट होगी कि इसकी तैयारी में आप पहले एज एरिया स्टडी उन चीज़ों को भी देखें, फिर इसकी जो लीगल पोजीशन है उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि 1976 में ये एज ए पाकिस्तान स्टडी सेंटर एक्ट पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया है। फिर और 1973 से इसका जो पहला डिपार्टमेंट है कायदे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ओपन हुआ, और फिर 80s में ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। अब पाकिस्तान स्टडीज राइट फ्रॉम द 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कॉलेजेस, मेडिकल इंजीनियर्स और कॉमर्स साइड पे ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। इसके बगैर डिग्री पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एन मुमकिन है कि इंटरव्यू में या दौरान टेस्ट कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जो इसकी लीगल स्टेटस पे हो। तो ये चीज़ें बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा लीगल स्टेटस भी कवर करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं हम। तो पाकिस्तान स्टडीज के जो सवालात, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं, उनके एरियाज जो हैं 2-3 एरियाज हो सकते हैं। एक तो नैरेटिव, डिफरेंट नैरेटिव्स पे आप आ सकता है। इवेंट्स जो हैं मुख्तलिफ किस्म के, हिस्टोरिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल इवेंट्स, और तीसरी पर्सनालिटीज। पाकिस्तान स्टडीज में आपने इन 3 चीज़ों को मद्देनजर रखना है। या आप फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स और फिर हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, इन तीनों चीज़ों को आपने पढ़ना होगा और तब जाकर आपकी अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल हो सके। अभी जो हमारे 2 स्टेप हैं, 1 कि हमने टेस्ट की तैयारी करनी है, और सेकंड जो है वो इंटरव्यू का प्रोसेस है। तो अभी हम टेस्ट पे आ जाते हैं। टेस्ट पे बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि सिर्फ उन्होंने क्रोनोलॉजी शुरू कर देते हैं, क्रोनोलॉजी को मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं कि
मुस्लिम लीग ये बनी, फलां ये हुआ, ठीक है, वो चीज़ें भी आपको होनी चाहिए, आपको आपके इल्म में होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि जना साहब ने 14 पॉइंट्स में वफाकी तर्ज रियासत का क्यों मुतालबा किया था, वो वायदानी का क्यों नहीं किया, या उसकी मुखालफत क्यों की है। तो ऐसे आपने जस्ट क्रोनोलॉजी के पीछे नहीं पड़े रहना, बल्कि साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इस तरह की चीज़ें भी आती हैं टेस्ट में। और वो इसी तरह कि आपने पोर्शन करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान स्टडी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। तो आपने ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ आपने हिस्ट्री का शुरू कर दिया या आपने सिर्फ पॉलिटिक्स पे, नहीं, आपने सारी चीज़ों को साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कल्चर, जियोग्राफी, फॉरेन अफेयर्स, इन सारी चीज़ों को साथ साथ, आल्दो के थोड़ा सा हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा होता है सम टाइम, लेकिन ये है कि बाकी चीज़ों को आपने सारी को साथ साथ लेकर चलना है। इसमें जो टेस्ट के हवाले से जो मिसपरसेप्शन हो जाती है सम टाइम, उसमें बात ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को छोड़ देते हैं या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो आपको एक थॉरो स्टडी करनी होगी। यानी मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हरगिज़ सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी होगी, हरगिज़ स्पेसिफिक 2, 4, 5, 7 एरियाज को नहीं लेना होगा, बल्कि सारी चीज़ों को आपने एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत आपने आगे चलना होगा। और पर्सनालिटीज़ के हवाले से अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कुछ ऐसे राइटर्स हैं, फॉरेन राइटर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पे काम किया है, उनकी बुक्स हैं, तो एटलीस्ट उन बुक्स के नाम तक हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली कुछ हमारे पास बायोग्राफीज हैं मोहम्मद अली जिन्ना की, तो वो बाज़ औक़ात किसी को पता ही नहीं होता, तो कम से कम उनमें से चंद एक बायोग्राफीज का हमें, जैसे हमने ऑफिशियल बायोग्राफी है मोहम्मद अली जिन्ना की, एक्टर बालोथ ने लिखी है, क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। इस तरह स्टैनली वार्डबर्ट ने लिखा है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन की लिखी है बायोग्राफी मोहम्मद अली जिन्ना साहब, माई ब्रदर के नाम से। तो एक एटलीस्ट हमें इन किताबों का पता होना चाहिए, उनकी थोड़ी सी समरी या उनकी थोड़ा सा उनका क्रक्स आपके माइंड में होना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, किताब का नाम पूछा जा सकता है, आथर का नाम। बाद बड़ी बड़ी शख्सियात ने किताबें लिखी, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, तो वो उसके मतलब पूछा जा सकता है कि इसका राइटर कौन है। सिमिलरली जो दीगर पर्सनालिटीज़ हैं इंडिया की, महात्मा गांधी हैं, उनके हवाले से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। हमारी पर्सनालिटीज़ में जिनकी कंट्रीब्यूशन है, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, उनमें इलामा इकबाल साहब का एक बड़ा नाम है। जिसमें आपने तो नॉर्मली हम उनको एक शायरी देखते हैं कि बांग दरा, बाल जिब्राहील, जावेद नामा, उन्होंने इस तरह की शायरी की किताबें लिखी हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने इसके अलावा भी उनका फिलासफी के हवाले से उनका काम है। जैसे उनकी किताब है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, ये उनकी एक किताब है। द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ये उनकी एक किताब है। बल्कि एक बहुत ही मशहूर किताब है उनकी, इल्मुल इक्तसाब, 1903 में ये उन्होंने लिखी थी। इसी तरह और उनकी किताब में है इसरार खुदी, रमूज बेखुदी, इसरार रमूज। तो ये इस तरह की इन चीज़ों का एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा आथर ने कौन सी किताब लिखी है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। उनमें बहुत सारी मतलब हिस्ट्री की अगर हम निकले, हिस्ट्री में इवेंट्स और पर्सनालिटी, तो फिर पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी उसी सीक्वेंस के साथ, जैसे हम लाहौर रेजोल्यूशन करारदाद मकासद से हम शुरू करते हैं, फिर आगे बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज रिपोर्ट हैं, फिर 56, 62 और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन हैं। फिर विद इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लामिक प्रोविजन के हवाले से बात हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मतलब बात की जा सकती है। तो उस पर
आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जुडिशरी है, बाकी चीज़ें हैं, तो इन पे आप थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली मैंने आपको बायोग्राफीज भी तो हमने बात कर ली जिना के हवाले से। बाकी कुछ ऑटोबायोग्राफीज भी बड़ी मशहूर हैं जिनको कम से कम हमें उनका पता होना चाहिए, आ जाता है। जैसे अयूब खान ने किताब लिखी है फ्रेंड्स नॉट मास्टर, भट्टो साहब की मैथ ऑफ इंडिपेंडेंस, बेनज़ीर भुट्टो की डॉटर ऑफ ईस्ट, और मुशर्रफ ने अभी रिसेंटली जो इन द लाइन ऑफ फायर, जिसका उर्दू में तर्जुमा भी है सबसे पहले पाकिस्तान। तो इन सारी चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए। तो ये आपको बताना, मुझे उम्मीद है कि आप ये एक शॉर्ट सी वीडियो में आपको एक लाइन पे हमने लिखाया है, कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो जो लोग इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरेंगे, फिर एक जो लोग टेस्ट के प्रोसेस से गुजरेंगे, उनके इंटरव्यू के लिए, चूँकि इंटरव्यू एक अलग सिलसिला होता है, टेस्ट तक आप इन सारी चीज़ों को प्रिपरेशन करें। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इंटरव्यू के बारे से भी आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।